साल 2013 में प्रयागराज महाकुंभ मेले में करीब 12 करोड़ लोग शामिल हुए। इसके बाद 2019 में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ जिसमें करीब 15 करोड़ लोग शामिल हुए थे। और अब 2025 का महाकुंभ मेला इतिहास की सबसे बड़ी धार्मिक सभा का केंद्र बनने जा रहा है, जहां करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। लेकिन आखिर कुंभ मेले को ही इतनी मान्यता क्यों दी गई है? ये हर 12 साल में ही क्यों मनाया जाता है और कौन-कौन से साधु संत इसमें हिस्सा लेते हैं? सबसे पहले किन साधुओं को शाही स्नान करने का अधिकार मिलता है? आज हम इसी के विषय में जानेंगे। प्रयागराज महाकुंभ मेले का इतिहास, उसकी उत्पत्ति और उससे जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें से एक अमृत कलश निकला था। अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था। तब अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जिनमें से हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन पवित्र स्थलों पर अमृत की बूंदें गिरने से यहाँ के जल में दिव्य शक्ति आ गई और यहाँ स्नान करने वाले व्यक्तियों के सारे पाप धुल जाते हैं। और कुंभ का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में घड़ा या पात्र होता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म ग्रंथों और महाभारत में भी प्रयाग स्नान का उल्लेख मिलता है। इसे प्रायश्चित और पापों से मुक्ति पाने के लिए उचित स्थान माना गया है। कुंभ को लेकर कई विद्वानों में अभी भी मतभेद बना हुआ है, क्योंकि 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध यात्री ज़ेन-सांग ने सम्राट हर्षवर्धन और उसकी राजधानी प्रयाग का उल्लेख किया था। उन्होंने नदियों के संगम पर हिंदू स्नान अनुष्ठानों का भी वर्णन किया है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये 640 ईस्वी प्रयाग आयोजित कुंभ का सबसे प्राचीन संदर्भ माना गया है। प्रयाग के महत्व का वर्णन प्रयाग महात्म्य नाम के ग्रंथ में मिलता है। इन प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज को एक ऐसा स्थान बताया गया है जो श्रद्धालुओं, पुजारियों, व्यापारियों, भिक्षुकों और मार्गदर्शकों से भरा रहता था। संगम के किनारे का वातावरण तीर्थ यात्रियों से भरा रहता था। मत्स्य पुराण में प्रयागराज और उसके महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, 16वीं शताब्दी के तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में प्रयाग के वार्षिक मेले का उल्लेख किया गया है। हरिद्वार को कुंभ मेले का प्रारंभिक केंद्र माना गया है। हरिद्वार की तरह ही नासिक और उज्जैन में भी कुंभ मेले की प्राचीन परंपरा रही है। कुंभ मेले की सबसे प्राचीन मान्यताओं में से एक है साधु संतों के शिविर और उनके जुलूस। ये संत उनके बैनर तले कुंभ मेले में एकत्र होते हैं, जिनका इतिहास धार्मिक, आध्यात्मिक और सैन्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी तक इन साधु संतों के संगठनों का स्वरूप अधिक संगठित हो गया था। ये साधु अखाड़ों में विभाजित हो गए। वर्तमान में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें से 10 हिंदू परंपरा से और 3 सिख परंपरा से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक अखाड़े का एक ध्वज चिन्ह और आचार संहिता होती है। अखाड़े के साधु सन्यासी कुंभ मेले में शाही स्नान के दौरान सबसे पहले स्नान करते हैं। शाही स्नान अखाड़ों के बीच प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। नागा साधु निर्वस्त्र योद्धा सन्यासी थे जो युद्ध में बिना कपड़ों के जाया करते थे। ये नागा सन्यासी कुंभ मेले में विशेष रूप से शाही स्नान के दौरान एकत्रित होते हैं, जो अखाड़ों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन है। 17वीं शताब्दी में कुंभ मेलों के दौरान अखाड़ों के बीच वर्चस्व की लड़ाई एक प्रमुख समस्या बन गई थी। ये लड़ाइयां अक्सर शाही स्नान के समय प्रथम स्थान को लेकर होती थी। हर अखाड़ा चाहता था कि उसे सबसे पहला और शुभ समय मिले, क्योंकि ये उनके प्रतिष्ठा और धार्मिक वर्चस्व का प्रतीक है। कई बार ऐसे विवाद हिंसक रूप ले लेते थे, जिनमें कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। 1760 में शैव और वैष्णव धर्म के अखाड़ों के बीच हिंसक झड़पें भी, जिनमें कई साधुओं की जान भी चली गई। ये विवाद स्नान के क्रम को ही लेकर हुआ था, क्योंकि यह अखाड़ों के सामाजिक और धार्मिक संकेत का केंद्र बना